ओम श्री विष्णवे नमः। आप सभी को शरद पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। शरद पूर्णिमा जो कि आश्विन महीने की पूर्णिमा होती है और इस पूर्णिमा को कोजागर पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। ये व्रत सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है, इसलिए इस व्रत को कोजागर पूर्णिमा के साथ ही रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। और कहते हैं कि इसी दिन पूर्णिमा की चांदनी में भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के संग रास रचाया था। साल भर में पड़ने वाली सभी पूर्णिमा तिथि अपने आप में बहुत खास होती है, लेकिन आश्विन पूर्णिमा यानी कि शरद पूर्णिमा इन सबसे उत्तम, सबसे ज़्यादा फल देने वाली पूर्णिमा मानी गई है। जो व्यक्ति अपने पूरे जीवन में एक बार भी पूर्णिमा का व्रत ना रखता हो या फिर पूरे साल भर में एक भी पूर्णिमा का व्रत ना रखता हो, ऐसे भक्तों को, ऐसे लोगों को शरद पूर्णिमा का उपवास अवश्य ही रखना चाहिए। और इस दिन किया गया दान अक्षय पुण्य की प्राप्ति कराता है। इस दिन किए गए उपवास या दान से पितरों को तृप्ति होती है, साथ ही घर परिवार में सुख समृद्धि आती है। और ये शरद पूर्णिमा माँ लक्ष्मी जी का आगमन भी घर में कराती है। घर में हर प्रकार के आर्थिक संकट से बचने के लिए या हर प्रकार के शुभ फल की प्राप्ति के लिए शरद पूर्णिमा का उपवास रखा जाता है। तो आज की इस वीडियो में आप जानेंगे साल 2022 में शरद पूर्णिमा कब है, व्रत कब रखना है, स्नान दान कब करना है, पूर्णिमा की पूजा विधि और महत्व के साथ ही आप जानेंगे किन चीज़ों का दान करना है, दीपदान क्यों किस दिन किया जाता है, तो दीपदान कब किया जाता है, पूर्णिमा की तिथि कब से कब तक रहेगी और इस दिन सूर्योदय और चंद्रोदय का समय कब रहेगा, पूजा के शुभ मुहूर्त कौन से रहेंगे, कब से कब तक आप जो है कोई शुभ कार्य यदि आज के दिन करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। और सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ भी क्योंकि इस दिन किया जाता है, तो सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ आपको किस समय करना शुभ रहेगा, ये सारी बातें आज की इस वीडियो में बताने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन ही समुद्र मंथन से देवी लक्ष्मी प्रकट हुई थी और ऐसा कहा जाता है कि इस दिन माँ लक्ष्मी जी भगवान विष्णु के साथ पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने के लिए निकलती हैं और संपूर्ण प्रकृति उनके स्वागत के लिए सज संवर जाती है। इसलिए इस दिन देवी लक्ष्मी जी की यथाविधि पूजन करना चाहिए और उपवास भी रखना चाहिए। यदि उपवास ना भी रख पाए तो विधि विधान से सुबह और रात की पूजा आपको करनी चाहिए। ऐसा करने से ऋण से मुक्ति मिल जाती है। और इस दिन क्योंकि चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से संपन्न होता है और अपने आप में ये दिन एक पूर्णता लिए हुए होता है और इस दिन जो चंद्रमा की किरणें हैं उनसे अमृत बरसता है। आज की जो पूर्णिमा सी होती है उसमें जो चंद्रमा की रोशनी होती है उसमें चमक जो है वो कई दिनों से कई ज़्यादा अधिक होती है। और आज के दिन विशेष रूप से रात के समय खीर बनाकर चंद्रमा की रोशनी में रखी जाती है। रात भर चंद्रमा की रोशनी में रखने के बाद अगले दिन सुबह प्रसाद रूप में ग्रहण करके इसी से उपवास खोला जाता है। परिवार के सभी सदस्यों को इस खीर को प्रसाद रूप में देना चाहिए। कहते हैं कि इस प्रकार से जो खीर है वो खाने से अस्थमा के रोगी हो या फिर किसी प्रकार के कोई रोगी हो तो उनकी बीमारी दूर हो जाती है और स्वास्थ्य के लिए ये खीर का प्रसाद बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक होता है। अगर हो सके तो पूर्णिमा की रात को कुछ देर तक चंद्रमा की रोशनी में बैठना चाहिए। ऐसा करने से आंखों की रोशनी बढ़ती है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर हाथ में जल या पुष्प लेकर व्रत रखने का संकल्प लिया जाता है और फिर विधि विधान से भगवान श्री गणेश जी का आपको सबसे पहले पूजन करके भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी का पूजन करना है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि इस दिन रविवार है और भगवान विष्णु को भोग में तुलसी दल अर्पित किए जाते हैं, तो आप एक दिन पहले ही तुलसी दल तोड़कर जरूर रख लें, क्योंकि रविवार के दिन ना तो तुलसी दल तोड़े जाते हैं और ना ही तुलसी जी में जल अर्पित किया जाता है। आप जल अर्पित ना करें, लेकिन सुबह और शाम घी का या फिर तिल के तेल का एक दीपक तुलसी जी के पौधे में अवश्य जलाएं, क्योंकि जिस घर में नियमित रूप से तुलसी जी की पूजा होती है वहाँ पर भगवान विष्णु का आशीर्वाद सदा बना रहता है। अगर हो सके तो उपवास रखें, तो उपवास रखने का संकल्प आपको लेना चाहिए, नहीं तो आप केवल पूजा पाठ भी कर सकते हैं। तो सुबह के समय आप विधि विधान से भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करके आप व्रत की कथा पढ़ें, सुने और फिर अगर संभव हो तो सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ आप खुद भी कर सकते हैं या पुजारी जी से भी करवा सकते हैं। दिन भर उपवास रखने के साथ ही आपको इस दिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार सफ़ेद रंग की चीज़ों का, जैसे कि दूध या दूध से बनी मिठाइयों का, दही का या घी का दान करना चाहिए, गुड़ का दान करना चाहिए, अन्न का, वस्त्रों का आप दान कर सकते हैं। इसके अलावा आप जैसी भी सामर्थ्य हो, किसी पौधे का, जो हमारे धर्म में बताए गए हैं पवित्र पौधे, उनका आप दान कर सकते हैं या सार्वजनिक जगह पर नदी या तालाब के किनारे आप ऐसे पौधे लगा सकते हैं, जैसे कि पीपल है, बेल वृक्ष या आंवले का पौधा या केले का आप लगा सकते हैं। ऐसा करने से भी सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं। क्योंकि रविवार का दिन है और आश्विन पूर्णिमा हो या कोई भी पूर्णिमा हो, पीपल के वृक्ष की पूजा भी की जाती है, जल भी अर्पित किया जाता है। लेकिन इस बार रविवार है तो आप पीपल के वृक्ष में जल अर्पित ना करके केवल दीपक भी जला सकते हैं।
पीपल के वृक्ष में सभी देवी देवताओं का वास माना जाता है, इसलिए अमावस्या हो या फिर पूर्णिमा, पीपल के वृक्ष की पूजा करना फलदायी होता है। पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों में दीपदान, आसपास सुनसान अंधेरी जगह पर दीपदान, तुलसी जी के या पवित्र जो वृक्ष हैं उनके नीचे दीपदान करना शुभ फलदायी होता है। आसपास कोई भी मंदिर हो वहाँ पर भी दीपदान आज के दिन करना चाहिए। और क्योंकि ये कोजागर पूर्णिमा है और माँ लक्ष्मी जी का आगमन इस दिन होता है, तो अपने घर के मुख्य द्वार पर आज के दिन 2 दीपक जरूर जलाएं। हो सके तो अपने घर के चारों कोनों में 1-1 दीपक आपको जलाना चाहिए। शाम की पूजा में चंद्र देवता की पूजा भी की जाती है। चंद्र देवता को अर्घ दिया जाता है, धूप दीपक जलाकर चंद्र देवता की आरती की जाती है और फिर खीर का आपको भोग जो है चंद्र देवता को लगाना चाहिए और उसी खीर को रात भर के लिए किसी सही जगह पर, छत पर, ऐसी जगह पर टांग दीजिए जहाँ पर उसमें कीड़े वगैरह ना गिरें या कोई भी बिल्ली वगैरह आकर उसे जूठा ना करे। तो आप अच्छे से मिट्टी के बर्तन में यदि भरकर रखते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो किसी भी धातु के बर्तन में आप रख सकते हैं। जो कि याद रखना है आपको कि तांबे के बर्तन में दूध या दूध से बनी वस्तुएं नहीं रखी जाती हैं। तो आप इस तरह से सुरक्षित रूप से, या कुछ घंटे के लिए भी यदि आप रख देते हैं, रात भर के लिए ना रखना चाहें तो कोई बात नहीं, आप 1-2 घंटे के लिए भी यदि चंद्रमा की रोशनी में रख देते हैं तो उसे भी प्रसाद रूप में ग्रहण करके आप अपना उपवास खोल सकते हैं। पूर्णिमा का उपवास कुछ लोग तो उसी रात को खोल लेते हैं, कुछ अगले दिन खोलते हैं। तो आपको जैसे भी नियमों का पालन करना हो वैसे आप कर सकते हैं। पहली बार से जो लोग पूर्णिमा का उपवास प्रारंभ करना चाहते हो उनके लिए शरद पूर्णिमा का दिन बहुत ही शुभ है। आप इसी दिन से अपने पूर्णिमा के उपवास भी चाहे तो पूरे 1 साल के लिए या फिर आप जिस तरह के भी संकल्प लेना चाहते हैं तो उस तरह से आप उतने सालों के लिए उपवास रख सकते हैं। उसके बाद आपको उद्यापन भी जरूर करना चाहिए। साल 2022 में 9 अक्टूबर रविवार को इस बार पूर्णिमा है और इसी दिन उपवास रखा जाएगा जो कि सुबह से लेकर रात तक रहेगा। स्नान दान भी इसी दिन किया जाएगा। तो जो शुभ मुहूर्त आपको वीडियो में बताए जाएंगे उन्हीं समय में आप जो है दान कर सकते हैं। और जो ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है वो स्नान करने के लिए या सुबह की पूजा करने के लिए सबसे उत्तम समय माना जाता है। पूर्णिमा की तिथि प्रारंभ होगी 9 अक्टूबर रविवार की सुबह 3:43 से, जिसकी समाप्ति होगी 10 अक्टूबर सोमवार को तड़के यानी कि अर्ली मॉर्निंग 2:24 पर। और पूर्णिमा के दिन जो शुभ मुहूर्त रहने वाले हैं उनमें ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:40 से 5:29 तक और ये समय स्नान करने के लिए या सुबह दीपदान करने के लिए बहुत शुभ होता है। अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:45 से 12:31 तक। अमृत काल का समय रहेगा दोपहर 11:42 से 1:15 तक। विजय मुहूर्त रहेगा दोपहर 2:05 से 2:51 तक। और शाम की पूजा का जो शुभ मुहूर्त रहेगा शाम 5:58 से 7:12 तक रहने वाला है। तो आप शाम की पूजा इसी समय में करके चाहे तो अपना उपवास जो है खीर से खोल सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त, विजय मुहूर्त और अमृत काल के समय में आप किसी भी प्रकार का दान कर सकते हैं या अगर आप सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ करवाना चाहते हैं तो इस समय करवा सकते हैं। 9 अक्टूबर को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:18, सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:58 पर और चंद्रोदय का समय रहेगा शाम 5:51 पर। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।